दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे मेंटली डिसऑर्डर होते हैं और वो अपने डिसऑर्डर में क्या क्या करती है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको इस कहानी की स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने घर में रह रही होती है। अब इस मूवी में इस लेडी का कोई भी नाम नहीं होता, लेकिन IMDb पर इसका नाम जे लिखा है, तो हम इस लेडी को जैना बोलेंगे। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जैना को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि उसे एगोराफोबिया हुआ था, यानी कि ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। और इस डिसऑर्डर के अंदर लोगों को अपने आसपास की जगह सेफ नहीं लगती। इस तरह के केस में लोग बाजार, मॉल, बस में भी जाने से डरते हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों को पैनिक अटैक आने लगता है, जिसमें इनका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है और इन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैना यहाँ पर ऐसी ही किसी कंडीशन से जूझ रही होती है और इसीलिए वो हमेशा ही घर के अंदर रहती है। अब जैना यहाँ पर अपनी दवाई ले रही होती है। इसके बाद हम अगले दिन सुबह का टाइम देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में चोट लग गई होती है और इसीलिए वो फर्स्ट एड लगा रही होती है। तभी यहाँ पर उसके एक नए बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो यहाँ पर जैना से कहता है कि आज उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके ऑफिस में आया था और उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब मुझे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तभी हम देखते हैं कि जैना फोन को बीच में ही काट देती है, जहाँ पर अब उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड का वॉइस मेल आता है। वो यहाँ पर जैना से सॉरी भी कह रहा था और उससे मिलना भी चाह रहा था। अब जैना का एक्स बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा एब्यूजिव था, यानी कि वो उसे कंट्रोल किया करता था, लेकिन जैना इस रिलेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसीलिए जैना ने किसी और के साथ अफेयर कर लिया था, जिसके बारे में अब उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पता चल गया था। और शायद इसी वजह से जैना और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बीच कोई बात हुई होगी, जिसकी वजह से जैना अपने घर आ गई थी। अब क्योंकि ये घर जैना ने हाल ही में खरीदा था। अब हम देखते हैं कि घर के अंदर जब खाना खत्म हो गया था तब जैना ऑनलाइन ऑर्डर करती है। इसके बाद वो अपने बेडरूम के सामने एक पेंटिंग लगाने जाती है और जैसे ही वो पेंटिंग टांगने के लिए कील ठोकती है तभी दीवार में एक होल हो जाता है। अब जैना को लगता है कि उस दीवार के पीछे कोई खाली सीक्रेट कमरा होगा, जिसे किसी वजह से दीवार से ढक दिया गया है। इसके बाद अब उसका ऑनलाइन किया हुआ खाना भी आ जाता है, लेकिन जैना के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाजा खोलकर खाना अंदर ले ले, क्योंकि उसे डिसऑर्डर इतना ज्यादा हाई था कि उसे दरवाजा खोलने में भी काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। लेकिन वो किसी तरह कोशिश करके खाना अंदर लेती है। इसके बाद जैना अपनी एक फ्रेंड को टेक्स्ट मैसेज सेंड करती है, जिसमें वो उससे उस रूम के बारे में पूछती है और वो साथ ही घर के प्लान्स को भी मंगवाती है, क्योंकि वो घर उसकी फ्रेंड ने ही उसे बेचा था। अब इसके बाद जैना उस रात उस दीवार के होल को देखकर सो जाती है और फिर अगले दिन जब वो उठती है तब उसे हल्की सी खांसी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैना अपने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से स्काइप पर बातें करती थी, जो कि उसकी प्रोग्रेस से इतना खुश नहीं थी। अब वो डॉक्टर जैना को अपने ऑफिस में पर्सनली आने को भी कहती है। यहीं पर वो जैना की खांसी को भी नोटिस करती है और उसे पास के ही किसी मेडिकल पर जाने के लिए कहती है। इसके बाद जैना रेडी होकर जाने लगती है, लेकिन नहीं जा पाती, क्योंकि वो फिर से मेडिसिन को भी ऑनलाइन ऑर्डर करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैना यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो देखकर मेडिटेशन कर रही थी। अब वीडियो में वो गाइड कहती है कि अपने मन में एक सिंहासन की कल्पना करें, जो कि किसी तरह की शक्ति का प्रतीक है। इसके बाद लंबी सांस लीजिए और सिंहासन पर बैठ जाइए और मन ही मन में आराम करिए। और इसी दौरान उसकी ऑनलाइन की हुई मेडिसिन भी आ जाती है, जिसे जाकर जैना कलेक्ट कर लेती है और इसी तरह से ही उसका मेडिटेशन भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैना यहाँ पर किसी सिरप को एक ड्रिंक की तरह पी रही थी। इसके बाद आज रात सोने से पहले वो उस दीवार के होल को फिर से नोटिस करती है, जिसमें से किसी का बाल निकला हुआ था। इसके बाद वो इंटरनेट पर सीक्रेट रूम भी सर्च करती है और इसके बाद वो सर्च करते करते ही सो जाती है। इसके बाद हम आधी रात को जैना को उठता हुआ देखते हैं और बैकग्राउंड में किसी तरह का कोई गाना बज रहा था और इसी दौरान हम उस होल के अंदर से किसी तरह का कोई टेंटिकल निकलता हुआ भी देखते हैं और इसे देखकर जैना किस करती है। अब इसके बाद अगली सुबह जैना इसी सपने के साथ उठती है और इसका मतलब ये था कि ये सब उसका एक सपना था। अब ये क्या था, मैं इसका मतलब आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब इसके बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड घर पर आता है और दरवाजा बजाने लगता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए जैना दरवाजा नहीं खोलती। इसके बाद वो एक मैसेज के पेपर को उसकी विंडो पर चिपका देता है, जिस पर लिखा होता है कि तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसके बाद जैना पुलिस को बुलाकर कंप्लेंट करती है और अपने बॉयफ्रेंड से ऑफिशियली ब्रेकअप करती है। अब इससे पहले वो अफेयर चला रही थी, लेकिन अब उसने ऑफिशियली ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद ऑफिसर उसे अपने घर में कैमरा लगाने का आइडिया देती है। इसके बाद जैना अपने घर में कैमरा लगाकर उन्हें अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेती है
है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैना की खांसी अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके लिए वो और भी ज्यादा सिरप कंज्यूम करने लगती है। यहीं पर हम देखते हैं कि दीवार पर बना हुआ वो होल साइज में अब काफी बड़ा हो गया था। अब इसके बाद रात में जैना की फ्रेंड उसको कॉल करके कहती है कि घर के अंदर कोई भी एम्प्टी सीक्रेट रूम नहीं है, लेकिन जैना को वो दीवार उसके सामने ही दिख रही थी। खैर इसके बाद वो अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके सो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम आधी रात को जैना को उसी दीवार के सामने खड़ा देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लियरली पैनिक में है और उसके सामने एक दांत पड़ा है। इसके बाद जैना अपने सभी दांतों को चेक करती है और उसके मुंह में दांत पूरे थे। अब यहाँ पर जैना को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। इसके बाद जैसे ही वो फुटेज देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि वो दीवार के सामने खड़ी हुई है और अपने मुंह से अपने बॉडी पार्ट्स को उगल रही है और जैना उस पार्ट को होल के अंदर डाल रही है और ये सब चीजें देखकर उसे पैनिक अटैक आने लगता है। इसके बाद वो तुरंत ही घर से भागने लगती है, लेकिन तभी वो बीच में ही रुककर अपने डर का सामना करने लगती है। इसके बाद वो एक हथौड़े को लेकर उस दीवार को तोड़ने लगती है। अब उसे दीवार के पार एक डार्क रूम दिखाई देता है और यहीं पर एक सिंहासन भी था और वो सिंहासन इंसान के बॉडी पार्ट से बनाया हुआ था, जिसमें बहुत सारे हाथ पैर और भी बहुत सारी चीजें। तभी उनमें से एक हाथ जैना को बुलाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैना भी उसी की तरफ ही जाने लगती है। इसके बाद जैना आराम से सिंहासन पर बैठ जाती है। इसके बाद वो सिंहासन उसके सर पर दांतों से बना हुआ एक मुकुट रखता है। इसके बाद जैना को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है, लेकिन तभी वो सिंहासन उसे हर तरफ से पकड़कर उसका शोषण करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैना तड़पने लगती है और अपने आप को छुड़ाने लगती है और आखिरकार वो वहाँ से उठकर उसके ऊपर हथौड़े से अटैक करती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम जैना को उसकी कार के सामने देखते हैं, जहाँ पर उसने अपनी कार के ऊपर ही हथौड़ा मारा हुआ था। इसका मतलब वो सिंहासन पर नहीं बल्कि अपनी कार पर हथौड़ा बजा रही थी और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम था और वो देखती है कि वो घर के बाहर है और यहीं पर हमें पता चलता है कि जैना को पहली बार घर के बाहर अच्छा फील हो रहा था, यानी कि वो पहली बार घर के बाहर थी और उसे पैनिक अटैक भी नहीं आया था। और इसी के साथ ही ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी इश्टको की शॉर्ट हॉरर कहानी। अब मैं आपको इस मूवी का मतलब समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इश्टको का मतलब बताता हूँ। तो इश्टको का असल मतलब होता है एक फाइन प्लास्टर, जो कि किसी वॉल सरफेस या फिर मोल्डिंग के काम आता है। क्योंकि अब ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जैना यहाँ पर अब्यूजिव रिलेशनशिप के अंदर थी, जिससे वो किसी तरह से बचकर भागना चाहती थी और इसके लिए उसने अफेयर का रास्ता चुना, जिससे जैना के मन में एक गिल्ट पैदा हो गया। और जब उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ये बात पता चली तब वो जैना को ड्रामेटाइज करने लगा। अब वो जैना उससे भागकर एक नए घर में आ गई, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती रही, जो कि उस दीवार के होल के रूप में प्रकट हुई। अब असल में वहाँ पर कोई भी होल या फिर बॉल नहीं थी, लेकिन वो उसके मन में पैदा हुआ एक भ्रम था। इसके बाद में जैना एक सिरप से अडिक्टेड हो गई थी। अब जैसे जैसे उसकी हेल्थ बिगड़ती गई, होल का साइज बढ़ता गया और वो होल उसे ट्रॉमेटाइज कर रहा था। और यहाँ पर जो भी चीजें थी वो सब जैना के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसका रिलेशन था। अब यहाँ पर जैना का जो किसिंग सीन था वो उसके एब्यूजिव रिश्ते में मिलने वाली एक खुशी का प्रतीक था। इसके बाद हमने देखा था कि जैना बॉडी पार्ट्स को उगलकर उस होल में डाल रही थी, जो कि इस बात का प्रतीक है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सब कुछ दिया, अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपना सब कुछ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। और फिर आखिर में वो दीवार तोड़कर अंदर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसे वो सिंहासन बुला रहा था। अब ये सिंहासन उसके एक्स बॉयफ्रेंड का प्रतीक था, जो कि उसे रोककर अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता था। अब पहले तो जैना उस सिंहासन पर बैठकर हैप्पीनेस को फील करती है, लेकिन बाद में वो उसको टॉर्चर करने लगता है और इसी वजह से जैना सिंहासन को तोड़ देती है और उसे तोड़कर जैना ने अपने दिमाग को फ्री कर लिया। अब कहानी की स्टोरी यह है कि मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है। अब क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर म्यूचुअल रेस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रेस्पेक्ट है तो वो प्यार है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।